नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। बड़ी खबर है नेटो से जुड़ी हुई। नेटो पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। पहली ब्रेकिंग। दूसरी ब्रेकिंग, क्रेमलिन ने नेटो देशों के 32 टारगेट चुने। तीसरी ब्रेकिंग, कुर्स्क का बदला नेटो से रूस लेगा। चौथी ब्रेकिंग, लॉन्ग रेंज मिसाइल से बड़े हमले की तैयारी है। और पांचवी ब्रेकिंग, आर्कटिक में वॉर रेडी मोड में है मिसाइलें। चलिए आगे आपको डिटेल में दिखाते हैं कुर्स्क की जंग का हाल। कुर्स्क की जंग का अंत करने के लिए रूस ने सबसे बड़ा रणनीतिक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन यह ऑपरेशन कुर्स्क तक सीमित नहीं है। इसकी जद में यूरोप के 5 देश आ चुके हैं। फिलहाल ऑपरेशन का पहला चरण शुरू हो चुका है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ पुतिन के स्पेशल बॉडीगार्ड ने व्यूह रचना कर दी है, जिसमें घेर कर यूक्रेनी सैनिकों को मारा जा रहा है। लीक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के बाद यूरोप पर हमले शुरू किए जाएंगे। देखिए क्या है पुतिन की कुर्स्क रणनीति, जिससे यूरोप का मानचित्र बदल सकता है। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना का दायरा बहुत बढ़ गया है। आलम यह है कि अब कुर्स्क की इमारतों से रूस के झंडे उतारे जा रहे हैं और रूस के पत्रकार कुर्स्क से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये सुजा की प्रशासनिक इमारत है। इस इमारत से यूक्रेन के सैनिक रूसी झंडा उतार रहे हैं। ठीक इसी जगह से खड़े होकर यूक्रेन की एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही है। बीते 7 दिन से कुर्स्क में यही आलम है, लेकिन बीते 24 घंटे में युद्ध की लहर पलट चुकी है। पुतिन सेना ने कुर्स्क का सबसे भयंकर प्रतिशोध शुरू कर दिया है। कुर्स्क की सड़कों पर दौड़ते यूक्रेनी सैन्य वाहनों का स्वागत कामिकाजे ड्रोन विस्फोट से किया जा रहा है। कुर्स्क में रूस की सेना ने 24 घंटे के अंदर ही बाजी पलट दी है। यूक्रेन की सेना के बढ़ते कदम अब धीमे पड़ने लगे हैं और इसकी वजह है रूस की बारूदी बरसात। रूस की सेना ने ATGM और मैनपैथ से यूक्रेन के कब्जे वाले कुर्स्क के इलाकों में यूक्रेनी पोस्ट पर हमले शुरू कर दिए हैं। कुर्स्क की जंग जीतने के लिए रूस ने अपनी ड्रोन ब्रिगेड, आर्टिलरी, इन्फैंट्री, वायुसेना, मिसाइल फोर्सेस को मोर्चे पर उतार दिया है। ये सभी मिलकर यूक्रेनी फौज पर हमले कर रही हैं। लेकिन पुतिन का कुर्स्क प्रतिशोध केवल इतना नहीं है। इसका दायरा कुर्स्क की आजादी या यूक्रेन विजय तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस ने नेटो के साथ जंग की तैयारी पूरी कर ली है। कुर्स्क जीत के साथ ही नेटो से जंग शुरू हो सकती है। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने ICBM की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही रूसी नेवी ने यूरोप के 32 शहरों पर एटमी हमले का अभ्यास पूरा कर लिया है। ये सब तैयारी कुर्स्क की जीत के लिए ही की जा रही है। कुर्स्क की जंग के 7 दिन बीतने के बाद 13-14 अगस्त को रूस ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुर्स्क की जंग में रूस ने बड़ी वापसी की है। इन हमलों में यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। 13 अगस्त को एक बार फिर यूक्रेन ने कुर्स्क के परमाणु प्लांट के करीब हमला किया। यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बेलारूस से बड़े पैमाने पर हथियार कुर्स्क पहुंचाए गए हैं। 24 घंटे में रूसी सेना ने कुर्स्क के 7 गांव और कस्बों में बड़ी बढ़त हासिल की है। जंग में रूस की वापसी कराई है पुतिन के बॉडीगार्ड रह चुके काला सूट और काला चश्मा पहने इस कमांडर ने। पुतिन के राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती दौर में यह सुरक्षा घेरे में कमांडर रहा है। इस कमांडर का नाम है एलेक्सी द्यूमिन। पुतिन ने कुर्स्क की जंग की कमांड एलेक्सी को सौंपी है।
कुर्स्क में रूसी सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी एजेंसी, रीजनल अथॉरिटी सब ड्यूमिन को रिपोर्ट कर रही हैं। ड्यूमिन ही कुर्स्क के युद्ध की पूरी रणनीति बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में ड्यूमिन ने कुर्स्क की जंग में बड़ी बढ़त दिलाई है और ड्यूमिन का असली प्लान क्या है, ये जानिए। और ड्यूमिन के प्लान के तहत ही ऑपरेशन कुर्स्क शुरू किया गया है। 13 अगस्त की दोपहर तक यूक्रेन ने कुर्स्क के 74 गांवों पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने 1036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 13 अगस्त की शाम को रूस का ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन के तहत मार्टिनोवका कस्बे को यूक्रेनी कब्जे से आजाद करा लिया गया। रूस का दावा है कि 24 घंटे में से 36 वर्ग किलोमीटर इलाका जीता जा चुका है। ड्यूमिन ने यूक्रेनी सेना को घेर कर मारने की रणनीति बनाई है। यूक्रेन ने सूमी की तरफ से कुर्स्क और बेलगोरोद पर हमला किया। ड्यूमिन के प्लान के तहत ईस्टर्न फ्रंट लाइन से कुर्स्क पहुंची रूसी सेना ने सूमी बॉर्डर पर दोहरी सुरक्षा दीवार बना दी है, यानी यूक्रेन से कोई रूस में नहीं घुस सकता और रूस से यूक्रेन नहीं लौट सकता। इसके साथ ही रूसी सेना ने अर्ध गोलाकार व्यूह रचना करके रूस में घुसी यूक्रेनी फौज को घेर लिया है। अब रूसी फौज इस चक्रव्यूह में फंसी सेना को पीछे धकेल कर मार रही है। रूस ये मानता है कि कुर्स्क पर हमला करने की रणनीति बनाने वाले अमेरिका और यूरोप के देश हैं और इसीलिए कुर्स्क की जंग विश्व युद्ध में बदल सकती है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमला करने से पहले यूएस को जानकारी नहीं दी थी। लेकिन रूस ये जानता है कि जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है, बल्कि जो दिख रहा है वो सच है। रूस ने कुर्स्क के प्रतिशोध की बड़ी तैयारी कर ली है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने एक डॉजियर के आधार पर यह दावा किया है। डॉजियर में 29 पेज की दर्ज रिपोर्ट लीक हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो से युद्ध की स्थिति में रूस यूरोप के 32 ठिकानों पर परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है। रूस की नॉर्दर्न कमांड ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का अभ्यास किया है। शुरुआत में यूरोप के 32 ठिकानों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले किए जाएंगे। रूस की नॉर्दर्न कमांड ने 13 अगस्त को नॉर्थ सी में 32 ठिकानों पर हमलों का अभ्यास किया है। डॉजियर के लीक पन्नों के मुताबिक रूस यूरोप के 5 देशों पर सबसे पहले हमला करेगा। इनमें पहला ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और एस्टोनिया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के कैम्ब्रिया में नेवी शिपयार्ड, एडिनबरा का रॉसेट शिपयार्ड, हल शहर सहित कई ठिकानों पर रूस के मिसाइल हमले हो सकते हैं। इसके साथ ही फ्रांस और जर्मनी के 5-5 सैन्य ठिकाने और नॉर्वे के 3 सैन्य ठिकाने रूस का पहला टारगेट है। कुर्स्क की जंग जीतने के बाद यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस निर्णायक कदम की तैयारी में है और पुतिन का निर्णय तीसरे विश्व युद्ध के प्लान पर मोहर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।